नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत बंद। भारत बंद क्या है और भारत बंद का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। क्या भारत बंद के दौरान सच में इसे किसी ताले के अंदर बंद कर दिया जाता है भारत को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भारत बंद के दौरान लगभग देश की स्थिति बंद जैसी हो जाती है। जैसे किसी ताले किसी घर को लॉक कर दिया जाता है तो उसमें किसी आवागमन आने जाने का रास्ता एकदम से ब्लॉक हो जाता है। उसी प्रकार भारत बंद के दौरान भी सार्वजनिक जीवन एकदम से प्रभावित होती है। उसमें आवागमन में जैसे सड़कों को एकदम ठप कर दिया जाता है। रिक्शा है या बस है, ट्रक है, कुछ भी जो आवागमन के जो परिवहन होते हैं उनको बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है। जो नॉर्मल शॉप्स होते हैं उनको बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे कपड़े की दुकान है, जैसे आपका फल मिठाई, ये सब चीज़ों की दुकान है। लेकिन इसमें इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं की जा सकती, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या भारत बंद सच में एक लीगल राइट है या एक मौलिक अधिकार है? तो नहीं, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत ना तो भारत बंद आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ना तो हड़ताल, ना तो चक्का जाम आता है। सरकार की जो नीतियाँ हैं, क्या हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं? अगर हम उससे असहमत हैं, बिल्कुल हम उसका विरोध कर सकते हैं, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अभी मैं बात करूंगा आगे। लेकिन वो जो विरोध होना चाहिए वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का वायलेंस, जैसे हम लोग हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं, सड़क में आग लगा दिए, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी में सरकारी जो भी संपत्ति होती है, किसी बस ट्रक में आग लगा दी है, किसी कार में आग लगा दी है, कोई व्यक्ति हमें रास्ते में मिलता है तो हम उसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं संविधान में क्या इसका जिक्र है। अनुच्छेद 19 तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। अनुच्छेद 19 में क्लास 1 सब क्लास ए आता है, जो क्लास 1 सब क्लास बी आता है, क्लास 1 सब क्लास सी आता है। क्लास 1 सब क्लास ए में आपने पढ़ा होगा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जिसमें हमें असहमति व्यक्त करने का भी अधिकार है, राइट टू डिसेंट जिसे बोलते हैं। असहमति व्यक्त करने का मतलब ये है कि हम किसी भी सरकारी नीति से अगर हम खुश नहीं है या उससे सहमत नहीं है तो हम उसका बिल्कुल विरोध कर सकते हैं, पर वो शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। 19 क्लास 1 सब क्लास बी में यह बताया गया है कि हम किसी भी शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। और उसी का अगला जो पहलू है आर्टिकल 19(1) सब क्लास सी में, जिसमें यह बात की गई है कि संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम लोग संघ बनाते हैं। लेकिन वो जो ग्रुप होता है उसका भी जो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए वो शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो, ना कि हिंसात्मक तरीके से। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।